राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है फ्रेंड आपकी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आने वाले एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो याद देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी बी होगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है ये आपकी है द्रौपदी मुर्मू। याद देखिए इसको भी कौन है आपकी द्रौपदी मुर्मू में वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति। ये आपकी याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भी आप लोग को याद रखना है, यानी बी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए फ्रेंड जो भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न है। दूसरा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह पद्म विभूषण है। तीसरा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह पद्मश्री है। देखिए फ्रेंड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये याद रखना है आप लोग को। पहले याद देखिए इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में से किसे सम्मानित किया गया? या देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया ये आपको सम्मानित किया शरद कमल अंचता को, यानी ए आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड जो मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न पुरस्कार है वह मात्र एक लोगों को दिया गया 2022 में, जिनका क्या नाम है? शरद कमल अंचता। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। अब देखिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो शरद कमल अंचता या टेबल टेनिस से संबंधित रखते हैं, ये तमिलनाडु राज्य के हैं। यह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 25 लोगों को जो दिया गया 2022 में अर्जुन पुरस्कार। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए फ्रेंड अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान के लिए दिया जाता है, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। याद रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। ये याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड हम लोग देखेंगे लिस्ट जो 25 लोगों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार, इसकी लिस्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए सीमा पुनिया जो है ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट आपका एलोस पाल ये एथलेटिक्स से हैं, तथा थर्ड आपका अविनाश मुकुंद सबले ये एथलेटिक्स से हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं। प्रणय एच ये बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट देखिए निखित जरीन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित रखते हैं। और अमित जो है बॉक्सिंग से। आर प्रज्ञानंद ये आपके शतरंज खेल से संबंधित हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये आपके शतरंज से। दीप ग्रेस एक्का ये आपके हॉकी चाचा सुशील देवी ये आपके जूडो से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी साक्षी कुमारी जो हैं ये आपकी कबड्डी से हैं। नयन मोनी सैकिया ये आपके लॉन बॉल से हैं। सागर कैलाश ओवलकर ये आपके मलखम से हैं। ओम प्रकाश मित्रवाला ये आपकी शूटिंग से संबंधित रखते हैं। इलावोनियन वालरिवाना ये आपकी शूटिंग से, तथा श्रीजा अकुल ये आपके टेबल टेनिस से। और नेक्स्ट देखिए जो विकास ठाकुर हैं ये आपके भारोत्तोलन खेल से संबंधित रहते हैं। अंशु जो है आपके रेसलिंग से। सरिता आपके रेसलिंग से हैं। परवीन ये आपको वुसू से। और मनासी गिरीशचंद्र जोशी ये पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और देखिए जो 23 ये आपके तरुण ढिल्ली ये आपके पैरा बैडमिंटन से हैं। स्वप्निल संजय पाटिल ये आपके पैरा बैडमिंटन से। और लास्ट आपका 25वां है जेलिना अनिक जैडेक बैडमिंटन से। तो फ्रेंड ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो मैंने जितने भी 25 अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट दिए गए थे सभी को मैंने दिखाया है। तो ये आप लोग को याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है आपका दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी बी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिए।
अब देखिए फ्रेंड 2022 में जो रेगुलर कैटेगरी में जो 4 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है, इनकी लिस्ट देखते हैं। तो देखिए पहला जो है आपका जीवनजोत सिंह तेज है, ये तीरंदाजी में संबंधित रखते हैं। मोहम्मद अली कमर ये आपकी बॉक्सिंग से हैं, तथा सुमा सिद्धार्थ सिरूर ये आपकी पैरा निशानेबाजी से हैं। और जो चौथा आपका सुजीत मार यह कुश्ती से। तो यानी ये 4 लोगों को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया, याद रखिएगा आप लोग इसको भी। देखिए नेक्स्ट 2022 में लाइफ टाइप कैटेगरी में जो 3 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया, इनको देखते हैं। दिनेश जवाहर लॉर्ड यह क्रिकेट से संबंधित हैं। बिमल प्रफुल्ल घोष ये आपके फुटबॉल से हैं। तो राजा सिंह आपकी कुश्ती से। यानी ये 3 लोग हैं जिन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने कोचों को दिया गया। देखिए फिर ऊपर क्या था, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था, ये क्या है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए 2022 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया ये आपको 4 लोगों को दिया गया है। तो यानी ए आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिए। देखिए जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुआ था, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए 2022 में ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 4 लोगों को दिया गया। अश्वनी अंकुज सिंह ये एथलेटिक्स से संबंधित है जिन्हें मिला। धर्मवीर सिंह हॉकी से हैं। तो नीर बहादुर गुरंग ये आपके पैरा एथलेटिक हैं। और जो चौथे हैं आपके BC सुरेश ये आपके कबड्डी से। यानी 4 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है, इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी 2022 से सम्मानित किया गया, ये याद रखना है आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो यह अवार्ड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में समग्र शिक्षा प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर हर साल खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1957 से 1958 में दिया गया था, यह भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड 2022 में जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान के प्रशिक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया ट्रांसडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को, ये याद रखना है। सेकेंड आपका कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम में खेलों के प्रोत्साहन के लिए जो पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को, ये आप लोग को याद रखना है। और देखिए जो विकास के लिए दिया गया, ये लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिखा, यानी ये 3 लोगों को राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में दिया गया, ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी विश्वनाथन आनंद जो है इन्हें पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 1991-1992 में दिया गया था। यह जो है शतरंज खेल से संबंधित रखते हैं विश्वनाथन आनंद, ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। तो सही आंसर हो जाए आपका ए, यानी अनुराग ठाकुर जी वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। यानी सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, ये भी आप लोग याद रखना है। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, यानी अभिनव बिंद्रा जो है ने सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1991-1992 में जो है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1961 से जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो सही आंसर हो जाए आपका 2002 से जो हुई थी ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी डी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से की विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि है ये आपकी 25 लाख रुपए है, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखिए। इस क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाए, याद रखिए 15 लाख रुपए होता है अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि, यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपका सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो विजेता राशि है ये आपके 10 लाख रुपए है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की विजेता राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो 15 लाख रुपए होता है, याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए विजेता राशि, यानी आपका सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अंतिम क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की विजेता राशि कितनी है? इसका सही आंसर हो जाए आपका 10 लाख रुपए होता है, याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की विजेता राशि। तो फ्रेंड ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आने वाले एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।